अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास दहम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे ठीक होंगे। बेटा आज 18 अगस्त 2020 बरोज़ मंगल सबक चुगलखोर का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो। भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर मैं कैसे आज़माऊँ? परखूँ, तजुर्बा करूँ। चुगलखोर झट से कहने लगा, झट फौरन, इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल परेशानी। फिर उसने इसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कौड़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। कौड़ी मर्ज़। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि किसान कौड़ी हो गया है या नहीं, तो किसान के जिस्म को ज़बान से चाट कर देख सकती हो। जी। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ सच का पता चल जाएगा। उसने कहा, अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया। जी। यहाँ तक बेटा देखें। इस पैराग्राफ को मैं अपने लफ्ज़ों में बयान करूं तो गुज़श्ता खुतबा में मैंने बताया था कि चुगलखोर ने चुगली खाने के इरादे से किसान की बीवी का सहारा लिया। बीवी को कहा कि किसान को कौड़ी हो गया है। बीवी ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि उसे कौड़ी हो गया है। उसने कहा, कौड़ी का जिस्म नमकीन होता है, तुम उसका जिस्म चाट कर देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि सच में उसे कौड़ी हो गया है। तो बीवी ने कहा, अच्छा, मैं जब कल खेतों में खाना लेकर जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर ज़रूर देखूंगी। आगे आइए। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें कर कर सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान दूर रोज से अपने घर नहीं गया था। जी, किसान खेतों में था, फसल पक चुकी थी और वो 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों ही में रहना पड़ता था। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, जी, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो और उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। जी। किसान की बीवी को चुगलखोर ने कहा कि तुम्हारे मर्द को यानी किसान को कौड़ी हो गया है, उसका जिस्म कौड़ी हो गया है। और खेतों में आकर किसान को कहा कि तुम यहाँ पर काम कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। बीवी का झूठ मियाँ के आगे बीवी की गैर मौजूदगी में और मियाँ के मुतल्लिक झूठ बीवी के आगे मियाँ की गैर मौजूदगी में, दोनों मियाँ बीवी ने चुगलखोर की बात पर किसी हद तक यकीन कर लिया।
चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा काम काज छोड़कर सोच में पड़ गया। जी, उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो, वाकई हकीकी। चुगलखोर ने जब किसान को इस तरह शशोपंज में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। जी, अब किसान ने ये बात किसी हद तक मान ली कि हो सकता है कि बीवी को सच में पागलपन का दौरा पड़ता हो या वो पागल हो गई है। चलो जो भी है, कल वो मेरे लिए खेतों में खाना लेकर आएगी तो मैं उसकी तरफ पूरी तवज्जो से देखूंगा आया कि वो पागल है कि नहीं। जी, चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहां से चला आया और किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, तुम लोग यहां मजे कर रहे हैं और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज मार मार कर अधमुआ कर देता है। अधमुआ मरने के करीब कर देना, बुरा हाल कर देना। वो इसे जालमाना तरीके से मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता, वजाहत नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। ये तीसरा झूठ है कि अब चुगलखोर किसान से ये कहने के बाद कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, किसान के सालों के पास पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि तुम लोग यहां बड़े मजे से बैठे हो और वहां तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज पीटता मारता है और ऐसा मारता है कि वो बेचारी मरने के करीब हो जाती है। किसानों ने कहा, हमारी बहन ने तो हमें आज तक इसके बारे में नहीं कुछ बताया। इस पर चुगलखोर बोला, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, बेचारी मजलूम, शर्म के मारे, शर्मिंदगी से, वरना इसे तो किसान इस बुरी तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है। हलकान मरने के करीब, बुरी हालत में आ जाना। खेतों में सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। बेइज्जती, इज्जत नीलाम। जी बेटा, आपका आज का मौजू आपके इख्तिताम को पहुंचा। मेरी तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जितना आपने पढ़ा इसे खुशखत करके खुलासे की सूरत में अपनी कॉपियों पर लिखिएगा। मैं रमज़ान सिकंदर तमाम बच्चों से इजाज़त चाहता हूँ।
इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।